अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, हर व्यक्ति के हाथ में फिट नहीं हो सकता बुलडोजर। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर किया पलटवार। कहा, जनता कभी भी स्टीयरिंग घुमा सकती है, बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। यूपी के फूलपुर में सीएम योगी ने फिर अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, सपा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती थी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। यूपी में बेहतरीन काम कर रही है योगी सरकार, विकास और गुंडों पर कार्रवाई के लिए चलता है बुलडोजर। अखिलेश के बयान पर बीएल वर्मा का पलटवार। कहा, सपा के समय में होती थी खुलेआम गुंडागर्दी, सरकार बनाने का सपना भूल जाएं अखिलेश। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम। सीएम योगी ने यूपी एसएसएस के 1334 जूनियर इंजीनियरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिली पहलवान विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया भी साथ में रहे मौजूद। विनेश और बजरंग को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर। सीएम नायब सिंह सैनी का तंज। भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार, लोगों का बीजेपी को मिल रहा है समर्थन। हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। सुक्खू सरकार के दौरान प्रदेश की वित्तीय हालत खराब थी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान। पीतल की लौंग मिलने पर कई लोग खुद को सराफ समझते हैं। वसुंधरा के बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। बोली, बुलंदियों पर पहुंचने पर भी पांव जमीन पर रहने चाहिए। 6 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज, जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को कामयाब करेंगे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी कहते हैं। पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया। पुराने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने अब सब तीतर बितर कर दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन पर महबूब मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मिलाया था हाथ, बीजेपी ने धोखा दिया। कोल्हापुर में शरद पवार ने मोदी सरकार की किसान नीतियों पर बोला हमला। कहा, जो देश दुनिया के 18 देशों को गेहूं निर्यात करते हैं, उसे अब गेहूं आयात करने की नौबत आई है। शरद पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, आज सरकार में बैठे लोग शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। राहुल गांधी को कर्नाटक में करानी चाहिए जातिगत जनगणना, आंकड़ों को कराना चाहिए सार्वजनिक। दिल्ली में बढ़ाए गए एलजी के अधिकार। अब बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकेंगे एलजी। दिल्ली में एलजी की प्रशासनिक शक्तियां पहले से ज्यादा की गई। अथॉरिटी, बोर्ड और आयोगों को एलजी कर सकेंगे गठित। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। छत्तीसगढ़ में रोड ब्लॉक से हुए मामले में एनआईए का एक्शन। कई जगहों पर छापेमारी। मणिपुर में ड्रोन अटैक को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं ने इम्फाल में निकाली मशाल रैली। पीएम मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बेल्किया से की मुलाकात। विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद रहे। 2 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सिंगापुर के पीएम और कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 को कोर्ट ने 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों में गिरफ्तारी हुई थी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित किया। मेडिकल काउंसिलिंग से भी सस्पेंड किया गया। कोलकाता में आज रात 9 से 10 बजे तक केंद्रित प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है। घरों की लाइट बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। ममता बनर्जी तानाशाहों की तरह चला रही है सरकार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद मुनावाला का अटैक। पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल का कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान। ममता सरकार ने सही फैसला किया, अपराधियों में कानून का खौफ जरूरी। यूपी के बहराइच में वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। घर घर जाकर भेड़ियों के हमले की जानकारी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक बरकरार। महज इलाके में गांव वाले रात के वक्त लाठी डंडा और भाला लेकर दे रहे हैं पहरा। वन विभाग और पुलिस की 4 टीम 25 वर्ग किलोमीटर में भेड़ियों की तलाश में जुटी है। ड्रोन की मदद से भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लाउडस्पीकर पर लोगों को सावधान रहने और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने का अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। वन विभाग की टीम भेड़ियों के लिए लगा रही है ट्रैप। पकड़े नहीं जाने की स्थिति में गोली मारने के आदेश जारी किए गए। बहराइच वन विभाग के अधिकारी संजय पाठक का बयान। ड्रोन के जरिए भेड़ियों की तलाश जारी। किसी अप्रिय घटना की नहीं मिली सूचना। यूपी के सुल्तानपुर में भेड़िए के बाद सियार का आतंक। घर के बाहर मां के साथ सो रही 2 महीने की बच्ची को चारपाई से उठाकर ले गया सियार। खेत से बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बचाने के लिए दौड़े। मासूम को सियार छोड़कर भागा। परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। आनंद फानन में मासूम बच्ची को इलाज के लिए मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों पर जलमग्न। घरों में घुसा पानी। जलभराव के चलते लोग परेशान। गुजरात में लगातार बारिश के चलते उफान पर किम नदी। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कच्छ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बोले, मानवी के हालात में सबसे ज्यादा खराब।
आंध्र प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, प्रदेश में तैनात की गई एनडीआरएफ की 26 टीम। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर पानी भरा, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के आगरा में हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरा, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर नारेबाजी, हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई सूची जारी करने की मांग। उत्तराखंड के चमोली में नाबालिग के खिलाफ अश्लील टिप्पणी पर बवाल, नंदनगर में प्रशासन ने लगाई धारा 163, आरोपी आरएफ गिरफ्तार। चमोली में नाराज लोगों ने दुकानों में की तोड़फोड़, पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान 3 तस्करों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद की। फरीदाबाद में गौ तस्करी के शक में हुई आर्यन मिश्रा हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। आर्यन मिश्रा के पिता ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, मकान मालिक पर जताया शक, घटना के बाद से ही मकान मालिक और उसका परिवार फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर की फायरिंग, गोली लगने से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला, जेल में बंद आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल ने जान को खतरा बताया। कन्नौज दुष्कर्म मामले में आरोपी राज सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस की 7 टीमों के अलावा एसटीएफ भी कर रही थी तलाश। सबूतों से छेड़छाड़ और किशोरी का मेडिकल न कराने के लिए नीलू यादव पर है किशोरी की बुआ को पैसों का ऑफर देने का आरोप, पुलिस ने घोषित कर रखा था 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। मुरादाबाद के सब्जीपुर गांव की बड़ी मस्जिद के अंदर आपस में भिड़े नमाजी, जमकर चले, बेल्ट और लात घुसे, 2 बच्चों समेत कई लोग घायल। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। तमिलनाडु के कोवलम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवक का अनोखा प्रदर्शन, शिकायतकर्ता ने आवेदनों और सबूतों के कागजों की लंबी माला लपेटकर जमीन पर रेंगता हुआ जन सुनवाई में पहुंचा। कांकरिया तलाई पंचायत से सरपंच और उसके पति के खिलाफ मुकेश नाम के शख्स ने की थी भ्रष्टाचार की शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी, अवैध तरीके से चल रही 3 अस्पतालों को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ने की सूचना पर अस्पताल का संचालक मरीजों को बेसमेंट में बंद कर भागा। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को छुड़वाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग छात्रा से रेप की वारदात, पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी अब भी फरार। छात्रा को घुमाने के बहाने कोचिंग से होटल लेकर गया आरोपी, जान से मारने की धमकी देकर छात्रा के साथ रेप किया। ओडिशा के बालासोर में 9 साल की आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लुधियाना में तेज रफ्तार बस पलटी, एक व्यक्ति की मौत तो घायल, हरिद्वार से जम्मू जा रही थी बस। चेन्नई में कॉलेज छात्र ने 4थी मंजिल से कूद कर दी जान, कुछ दिन पहले गांजा रेट मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भोपाल में स्टेट म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, म्यूजियम में विजिटर बनकर घुसा चोर, आरोपी ने चुराए थे बेशकीमती सिक्के। म्यूजियम में भागते वक्त दीवार से गिरा आरोपी, चोर के पास से करीब 15 करोड़ के एंटीक आइटम बरामद किए गए। आईसी 814 सीरीज पर बवाल बढ़ने के बाद नेटफ्लिक्स ने गलती मानी, वेब सीरीज में नया डिस्क्लेमर जोड़ने का फैसला किया। सीएम नीतीश कुमार ने नए पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। अमेरिका यात्रा पर तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन साइकिल चलाते नजर आए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव आज, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रकाश उत्सव के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक 20 मेडल जीते हैं। भारत अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। पेरिस ओलंपिक में मेंस हाई जंप में शरद कुमार को सिल्वर मेडल मिला, मरियप्पन थंगावेलु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अजीत सिंह ने पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। इसी कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। एथलेटिक्स वुमेन्स 400 मीटर T20 स्पर्धा में जीवन जी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकंड का समय लिया था और तीसरे स्थान पर रही थी। दीप्ति जीवन जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है, यह आपके समर्पण की जीत है। पीएम मोदी ने लिखा, अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है दीप्ति जीवन जी। निशानेबाज अवनी लेखरा महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्रू पोजीशन SH1 स्पर्धा के फाइनल में 5वें स्थान पर रही। पेरिस पैरालंपिक में दूसरा पदक जीतने से चूकी। भारतीय तीरंदाज पूजा 4-0 की बढ़त से बनाने में बावजूद क्वार्टर फाइनल में हारी। चीन की वी चुनयांग के खिलाफ 4-6 से मिली शिकस्त, पेरिस पैरालंपिक से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। ब्रुनेई दौरे के बीच पीएम ने समय निकालकर पैरालंपिक खेलों के पदक वीरों पर फोन से बात की। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में तारीख और जगह का ऐलान किया। लॉर्ड्स में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा। जर्मनी में वर्ल्ड बहादुर शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। मिक्स्ड एयर राइफल में भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल।
महित संधू और धनुष श्रीकांत की जोड़ी ने जीता गोल्ड। नताशा जोशी और मोहम्मद मुतर्जा वानिया ने किया सिल्वर मेडल पर कब्जा। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन 18 अक्टूबर से शुरू होगा। 3 शहरों में खेली जाएगी लीग।